सरकार ने और अदालतों ने मिलके 497 आईपीसी जो था, जिसमें किसी दूसरे की पत्नी, दूसरे की मैकी किसी दूसरे के साथ अगर गलत रिश्ता रखे तो उसमें सजा देने का प्रावधान था। अदालत ने इसको खत्म कर दिया और सरकार ने मान लिया। और आसाम के नेताओं ने भी, सत्ता ने भी, विपक्ष ने भी, दोनों ने मिलकर तालियां बजा दिया कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि अब दूसरे की पत्नी को पटाने का अधिकार मिल गया, दूसरे के पति को पटाने का अधिकार मिल गया। मतलब दूसरे के मैकी को पटाओ और लेके जाओ। अब ये बुरा नहीं है, ये अपराध नहीं है, अब ये व्यभिचार नहीं है, अब सजा नहीं मिलेगी। यानी इस तरह की बात कर दी गई। ये भी कानून बना दिया गया कि दो लोरा लोरा शादी कर दें, यानी लड़के लड़के ब्याह कर लें और लड़की लड़की ब्याह कर लें, स्वाली स्वाली ब्याह कर लें, यानी समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी गई। इसके लिए कानून बना दिया गया, देश की जनता से नहीं पूछा गया। और ये भी कर दिया गया कि ब्याह ना करो, बस पति पत्नी बन जाओ। अचानक कहीं से कोई सड़क पर लड़का मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, पकड़ो और पकड़ के पति पत्नी बन जाओ। ब्याह हुआ करने की जरूरत नहीं है। लिव इन रिलेशन के लिए कानून बना दिया गया। मैं चाहता हूं कि ये परिवार की सभ्यता, परिवार की संस्कृति में ये जो हमला है, आक्रमण है, हम आसाम के पूरे देश की सभ्यता संस्कृति पर ये आक्रमण है, इस पर जनमत संग्रह होना चाहिए। जैसे अभी बांग्लादेश में जनमत संग्रह हुआ है, वहां पर पूछा गया, उसी तरह भारत में जनमत संग्रह होना चाहिए कि क्या भारत की जनता लिव इन रिलेशन को मंजूर करने को तैयार है। क्या भारत की जनता लड़का लड़का की शादी, लड़की लड़की की शादी के लिए तैयार है। क्या भारत का समाज दूसरे की पत्नी पटाने का अधिकार मांग रही है, जो आप दे रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं। दूसरे के पति को पटाने का अधिकार मांग रही क्या? आपने इस तरह से काम करके, जो लोग कहे थे कि हम सभ्यता संस्कृति की रक्षा करेंगे सरकार बना के, उन्होंने तो ऐसा काम किया है, इतना तो किसी ने कभी किया ही नहीं। ये जो आज की रंगिया में, कामरूप आसाम में जो रैली थी, वो सरकार के इसी व्यभिचारी कदम के विरोध में थी। और इस रैली में प्रस्ताव पास किया गया है कि जो 497 कानून खत्म किया गया, उसको और मजबूती के साथ वापस लाया जाए, रिस्टोर किया जाए। इसी तरह समलैंगिक विवाहों को फिर से अवैध घोषित किया जाए। इसी तरह लिव इन रिलेशन को अपराध घोषित किया जाए, जिससे हमारी युवा पीढ़ी सुरक्षित रह पाए, बच पाए और हमारा समाज, हमारी संस्कृति अच्छे से चल पाए, जो भारत का नाम था दुनिया। हाल ही में तो असम का सीएम जो सेकंड मैरिज है उसको तो बैन किया है स्ट्रिक्टली, वो उसके तो खिलाफ ही है ना। सेकंड मैरिज तो बैन किया, तो लिव इन रिलेशन को बैन क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। अगर आसाम के सीएम की इंटेंशन, नियति सही है, आसाम की सभ्यता संस्कृति बचाना उनकी नियति है, तो वो सेकंड मैरिज को बैन किए, बड़ी अच्छी बात है। 18 साल के कम के उम्र के बच्चे शादी कर लें, उस पर बैन किए, बड़ी अच्छी बात है। तो लिव इन रिलेशन को बैन क्यों नहीं किए? लोरा लोरा शादी करे, इसको बैन क्यों नहीं किए? स्वाली स्वाली शादी करे, इसको बैन क्यों नहीं किए? ये 497 को वापस चलाने की बात क्यों नहीं किए? आसाम में ही एक रेगुलेशन लगाओ कि हाँ, कम से कम कोई दूसरे की पत्नी, दूसरे की मैकी अगर दूसरे के साथ पकड़ी जाएगी तो सजा मिलेगी। ये क्यों नहीं किए? आज का कार्यक्रम क्या था? इसी बात के लिए था, इसी बात के लिए था कि आसाम की सभ्यता, आसाम की संस्कृति बचनी चाहिए। ये भोले भाले लोग हैं, ये इनके पास तो कुछ है नहीं, न इनके पास पैसे हैं, न हवेली है, न मकान है, न गाड़ी है। यही इनकी इज्जत थी, मर्यादा थी, इनकी संस्कृति थी, इनकी सभ्यता, जिसके भरोसे ये लोग जिंदा थे, छाती तान के तड़ते थे दुनिया में। जितने मानव हैं सब एक हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे बोड़ो है, राभा है, मिसिंग है, देवरी है, कार्बी है, जितने दुनिया के एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, अमेरिका का आदमी, बांग्लादेश का आदमी, चीन का आदमी, दुनिया भर के सारे देशों का आदमी, सब मानव है। मानव मानव एक आसे, मानव मानव एकता आसे। ठीक है, तो हम
आपको पढ़ेंगे हिंदी में, आप दोहराएंगे, फिर मैडम बाद में सेकंड टाइम जब मेरा पूरा हो जाएगा तो ये आसामी में पढ़ेंगे और आप आसामी में दोहराएंगे। ठीक है? हम परमात्मा और अपने हाथ, दाहिना हाथ आगे कर लीजिए, दाहिना हाथ ऐसे, मुट्ठी ना बांधे, सीधा कर लीजिए ऐसे। हम अपने परमात्मा और पूरी धरती के मानव समाज को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि हम अपने मन से नफरत और द्वेष को मिटाने की कोशिश करेंगे। हम निर्धनों, किसानों, मजदूरों के साथ घृणा, भेदभाव और नफरत नहीं करेंगे। हम किसी भी जाति, धर्म या समाज से घृणा और नफरत नहीं करेंगे। हम दूसरी भाषा बोलने वालों का सम्मान करेंगे। हम अलग अलग सभ्यता और संस्कृति में जीने वालों का भी आदर करेंगे। हम अलग अलग रूप रंग और अलग अलग नस्ल के लोगों को अपना ही भाई बहन मानेंगे। हम दूसरे प्रदेश ही नहीं, दूसरे देशों के लोगों से भी प्रेम करेंगे। हम व्यभिचार से दूर रहेंगे। हम अपने साथी के विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। हम हर वर्ष श्री विश्वात्मा के जन्मदिन 12 फरवरी को जहां भी रहेंगे मानव एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। नो ভোটারশিপ, জাত পাতত যদি ভগাব বিচাৰে নো জাত নো পাত, আমি আজাদীলৈ আহো। আপোনালোকে জাষ্ট কৈ যাব লাগে আজাদী। मिलकर छीने आर्थिक तंगी से आजादी, छुआछूत से आजादी, आर्थिक गुलामी से आजादी, भेदभाव से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, अंधविश्वासों से आजादी, मैं भी छीनूं, आजादी, तुम भी छीनो, आजादी, मिलकर छीनो। आजादी, वंचित हिंदू की, आजादी, वंचित मुस्लिम की, आजादी, वंचित एससी की, आजादी, वंचित एसटी की, आजादी, वंचित ओबीसी की, आजादी, मैं भी छीनूं, आजादी, तुम भी छीनो, आजादी, मिलकर छीने। आजादी, वंचित वोटर की, आजादी, वंचित किसानों की, आजादी, शोषित मजदूरों की, आजादी,